हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चंद सवालात के जवाबात दें। डू यू नो द नेम्स ऑफ अ फ्यू मेटल्स? क्या आपको चंद एक धातुओं के नाम मालूम हैं? तो आंसर है आयरन, सिल्वर, गोल्ड आर नेम्स ऑफ फ्यू मेटल्स। लोहा, चांदी, सोना चंद धातुओं के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ मेटल्स? धातुओं की ज़ाहिरी सूरत कैसी होती है? आंसर है मेटल्स आर हार्ड और सॉफ्ट, लाइट और हैवी एंड कलर्ड इन अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? आंसर है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ की कसाफत पानी से कम होती है। नाउ ऑब्ज़र्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करें। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स शोन इन पिक्चर्स मेड अप ऑफ? तस्वीर में दी गई चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं? डू ऑल ऑफ दीज आइटम्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस? क्या इन तमाम चीज़ों का वज़न है और ये जगह घेरती हैं? कंप्यूटर, रैकेट, माइक, क्लॉक, ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं और ये अपना वज़न भी रखती हैं और ये जगह भी घेरती हैं। एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मादा कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मादे की कितनी हालतें हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं? मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स। मादे की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, माया और गैस। सॉलिड वो चीज़ें जो सख्त होती हैं और अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर सकती, उनको सॉलिड कहते हैं, जैसे ब्रिक या बुक वगैरह। इस तरह जो चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और अपनी शक्ल चेंज कर लेती हैं उनको माया कहते हैं। वो चीज़ें जो बह सकती हैं उनको माया कहते हैं, जैसे वाटर, ऑयल। और गैस वज़न रखती है लेकिन इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। जिस कंटेनर में भी आप डालेंगे ये वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की खसूसियात। लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए सॉलिड, लिक्विड और गैस की खसूसियात को पढ़ते हैं। सॉलिड, प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर। अपनी किताब, मेज़, पेन या चेयर को दबाएं। हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग? क्या दबाने से ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं? मैनी थिंग्स डू नॉट बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग। बहुत सारी चीज़ें दबाने पर छोटी नहीं होती हैं। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज। उनका वज़न तब्दील नहीं होता। सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। इन चीज़ों को सॉलिड्स कहते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की एक ख़ास शक्ल और वज़न होता है, यानी एक ख़ास शक्ल रखती हैं और ये जगह घेरती हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं। पोर वाटर इन 3 वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। मुख्तलिफ शक्लों वाले 3 बर्तनों में पानी डालें। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? इज़ द शेप ऑफ वाटर इन दीज वेसल्स सेम और डिफरेंट? क्या इन तीनों बर्तनों में पानी की शक्ल वैसी ही होती है या अलग अलग होती है? When a liquid is poured in any vessel, then it gets the shape of the vessel. लिक्विड को जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। It means the shape of liquid changes. इसका मतलब है कि लिक्विड की शक्ल चेंज होती है। There is no definite shape of liquid. लिक्विड की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। जब हम पानी को 3 अशकाल के बर्तनों में डालेंगे तो हर बर्तन में मौजूद पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब एक और एक्टिविटी करें। टेक अ कप ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू अ ग्लास। एक कप में पानी लें और इसे फिर ग्लास में डाल दें। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ द सेम? क्या पानी की जो जगह घेर रहा है वो उतनी ही है एज इट वॉज इन द कप, जितनी के कप में थी? डज इट बिकम लेस और मोर? क्या ये कम या ज़्यादा हो गया है? रिमेंबर द वाटर चेंजेस इट्स शेप बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड। याद रखें कि माया जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करता है लेकिन वो जो जगह घेरता है वो उतनी ही होती है।
उसके वज़न में कोई कमी नहीं होती। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लिक्विड का जो वज़न होता है या वो जो जगह घेरता है वो फिक्स होती है, लेकिन उनकी शक्ल फिक्स नहीं होती। इससे ये नतीजा निकलता है कि गिलास में पानी का हुजम वही होगा जो कप में था। ये जाहिर करता है कि पानी एक मखसूस हुजम रखता है। टेक 3 बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। मुख्तलिफ शक्लों के 3 बैलून्स लें। फिल एयर इन द बैलून्स। बैलून्स में हवा भर लें। ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग बैलून्स। इन बैलून्स की शक्लों का मुशाहिदा करें। इज़ द शेप ऑफ ऑल बैलून्स द सेम। क्या तमाम गुब्बारों की शक्ल एक जैसी है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस सरगर्मी से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तो इसका कंक्लूजन है कि तीनों गुब्बारों की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस सरगर्मी से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हर गुब्बारे में गैस की शक्ल गुब्बारे की अपनी शक्ल जैसी है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। गैसेस की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है। एंड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम। और इनका कोई ख़ास हुजम भी नहीं होता है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की ना कोई ख़ास शक्ल होती है और ना ही इनका कोई ख़ास हुजम होता है। गैसेस स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस। यानी जितनी भी फ़ज़ा उनको मुयस्सर होती है वो उसमें फैल जाती हैं। गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस। गैसेस हमें नज़र नहीं आती। वी कैन फील द फ्रेगरेंस और एडोर ऑफ द गैसेस। हम सिर्फ इनकी खुशबू या स्मेल को महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ अ फ्लावर। जैसा कि हम एक फूल की खुशबू को सूंघ सकते हैं। कैन गैस बी प्रेस्ड। क्या गैस को दबाया जा सकता है। प्रेस अ बैलून फिल्ड विद एयर। एक भरे हुए गुब्बारे को दबाकर देखें। तो इसका जवाब है नो। भरे हुए गुब्बारे को दबाया नहीं जा सकता। अब आप एक सवाल का जवाब दें। वाई डज एन इन्फ्लेटेड बैलून ब्रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सन। जब किसी भरे हुए गुब्बारे को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो वो क्यों फट जाता है। आंसर है व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज़ प्लेस्ड इन द सन ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीजेज इनसाइड द बैलून। जब एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा धूप में रखा जाता है तो सूरज की गर्मी से गैस के ज़र्रात की तवानाई बढ़ जाती है और गुब्बारा फैल जाता है। द बैलून कंटिन्यूज टू एक्सपेंड एंड कम्स टू अ स्टेज व्हेन द बैलून ब्रस्ट्स। ये गुब्बारा मुसलसल फैलता जाएगा और एक हालत ऐसी आएगी जब गुब्बारा फट जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चीज़ों को उनकी खसूसियात की वजह से भी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या शामिल है। वज़न, हुजम, दर्जा हरारत और उनकी क्या कहेंगे बिजली या हरारत को एब्ज़ॉर्ब करने की एबिलिटी और पानी में तैरने या डूबने की सलाहियत। अब इसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टाई अ बैलून विच इज़ नॉट इन्फ्लेटेड एट वन एंड ऑफ द वुडन रॉड। लकड़ी की एक रॉड पर एक तरफ ऐसा गुब्बारा लगा दें जो फूला हुआ ना हो। टाई एन इन्फ्लेटेड बैलून एट द अदर एंड ऑफ द वुडन रॉड एज शोन इन द पिक्चर। और दूसरी तरफ भरा हुआ हवा से भरा हुआ गुब्बारा लगा दें जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। विच एंड ऑफ द वुडन रॉड बेंड्स डाउन एंड वाई। इनमें से कौन सा हिस्सा नीचे की तरफ झुकेगा और क्यों। आंसर है द वुडन रॉड विल बेंड टूवर्ड्स द इन्फ्लेटेड बैलून बिकॉज इन्फ्लेटेड बैलून हैज़ एयर इनसाइड इट। लकड़ी का सिरा फूले हुए गुब्बारे की तरफ झुकेगा क्योंकि फूले हुए गुब्बारे में हवा है। ड्यू टू द वेट ऑफ गैस द वुडन रॉड बेंड्स। गैस के वज़न की वजह से लकड़ी झुक गई। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड mass. Do you know the mass of matter never changes at any condition?
मादे का वज़न या उसका हुजम किसी भी सूरत में तब्दील नहीं होता। मास इज़ मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। वज़न को ग्राम और किलोग्राम में नापा जाता है। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होते हैं। ऑब्ज़र्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। शक्ल में दी गई अशिया का मुशाहिदा करें। विच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। किस शय ने सबसे ज़्यादा जगह घेर रखी है। फुटबॉल, बुक, पेन, गिलास। तो आंसर है द फुटबॉल हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। फुटबॉल ने ज़्यादा जगह घेर रखी है। स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसको उसका हुजम या वॉल्यूम कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मादे की हालतें एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और उनके ज़र्रात की तरतीब। ऑल द मैटर्स कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तमाम मादे बारीक बारीक ज़र्रात पर मुश्तमिल होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज़ डिफरेंट। सॉलिड, लिक्विड और गैस में इन ज़र्रात की तरतीब मुख्तलिफ होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड में ज़र्रात की तरतीब। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड विद ईच अदर। सॉलिड में ज़र्रात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन ज़र्रात के दरमियान बहुत ज़्यादा कशिश होती है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट चेंज पोजिशन। ये जो ज़रात हैं वाइब्रेट करते रहते हैं लेकिन अपनी जगह तब्दील नहीं करते। सॉलिड्स कैन नॉट बी ईजिली प्रेस्ड। ठोस चीज़ों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स अपनी ख़ास शक्ल और हुजम को बरकरार रखते हैं। इस बात को जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। पुट अ पीस ऑफ वुड इन अ क्लॉथ बैग। एक बैग में लकड़ी का टुकड़ा डालें। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द बैग और बैग के निचले हिस्से में एक सुराख कर दें। ट्राई टू रिमूव द वुड थ्रू द स्मॉल होल। छोटे से सुराख से उस लकड़ी को गुजारने की कोशिश करें। इट विल नॉट कम आउट बिकॉज द शेप ऑफ सॉलिड रिमेन्स द सेम। तो ये लकड़ी नीचे से नहीं निकलेगी क्योंकि सॉलिड अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं और उनको छोटी सी जगह से गुजारना मुश्किल होता है। जितनी बड़ी लकड़ी है अगर आप उतना बड़ा सुराख करेंगे तो वो उसमें से निकलेगी, छोटे से सुराख में से वो नहीं निकल सकेगी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर नियर टू ईच अदर। लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन और वो हर वक्त हरकत में रहते हैं। दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। Since the forces of attraction among the liquid particles are weaker than solid, they can flow. लिक्विड में ज़रात की कशिश सॉलिड की निस्बत कम होती है इसलिए वो बह सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज़ डेफिनेट। लिक्विड का जो हुजम है वो ख़ास होता है, बरकरार होता है, बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लेकिन उनकी शक्ल जो है वो बरकरार नहीं रहती। A liquid takes the shape of the vessel in which it is poured. लिक्विड उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। लिक्विड्स कैसे बहते हैं इनको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। पोर वाटर इन अ प्लास्टिक बैग एंड टाई अ नॉट एट इट्स टॉप। प्लास्टिक के बैग में पानी डालें और ऊपर से इसको गांठ बांध दें। नाउ मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बैग। अब प्लास्टिक बैग के निचले हिस्से में एक सुराख करें। ऑब्ज़र्व व्हाट हैपन्स और ऑब्ज़र्व करें कि क्या होता है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। पानी सुराख से बहकर बाहर निकल आएगा क्योंकि माया के ज़रात कमज़ोर कशिश की वजह से तेज़ी से फैल सकते हैं, इसलिए माया की शक्ल गैर मुस्तकिल होती है। प्रेस अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर। राइट योर ऑब्जर्वेशन। पानी से भरी नरम प्लास्टिक की बोतल को दबाएं और अपना मुशाहिदा लिखें। जब हम पानी से भरी एक नरम प्लास्टिक की बोतल को दबाते हैं तो पानी की बोतल की शक्ल तब्दील हो जाएगी और इसके साथ ही इसके अंदर मौजूद पानी की शक्ल भी तब्दील हो जाएगी, लेकिन पानी अपना हुजम बरकरार रखेगा। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। गैस में ज़र्रात की अरेंजमेंट। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
गैस में ज़रात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कम कशिश की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं। दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। वो हासिल शुदा जगह को घेरने के लिए तेज़ी से हर तरफ फैल जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यही वजह है कि उनकी कोई ख़ास शक्ल और हुजम नहीं होता है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस का मुशाहिदा करने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ बीकर और इन एनी पॉट। एक आइस का टुकड़ा ले लें, उसे बीकर में डालें या किसी बर्तन में डालें, हीट इट, उसे गर्म करें। यू विल सी दैट द सॉलिड आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर। आप देखेंगे कि आइस जो है वो पानी में तब्दील हो जाएगी। हीट इट मोर टू कीप अ स्टील प्लेट इन एन इलेक्ट्रिकल वे ओवर द बीकर। इसको मज़ीद गर्म करें और एक स्टील की प्लेट इसके ऊपर रख दें। द वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स, और पानी बुखारात में तब्दील हो जाएगा। वेपर्स विल गैदर एट द स्टील प्लेट। तमाम बुखारात स्टील की प्लेट में इकट्ठे हो जाएंगे। आफ्टर बिकमिंग कूल, ठंडा होने के बाद द वेपर्स विल चेंज इनटू ड्रॉप्स। ये बुखारात कतरों में तब्दील हो जाएंगे। द ड्रॉप्स विल बी कलेक्टेड इन द कप, और इन कतरों को कप में इकट्ठा किया जा सकता है। नाउ इफ़ यू पुट दिस वाटर इन अ फ्रीज़र, देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स इट विल बी चेंज इनटू सॉलिड आइस। अब अगर इस पानी को आप फ्रीज़र में रख देते हैं तो कुछ घंटों के बाद ये बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। वट कंक्लूजन हैव यू मेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? राइट योर ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी से आपने क्या नतीजा निकाला है, लिखें। इस एक्टिविटी से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि पानी 3 हालतों में पाया जाता है, माया, गैस और ठोस। जब ये ठंडा या गर्म होता है तो अपनी हालत तब्दील कर लेता है। नॉर्मल दर्जा हरारत पर पानी माया है। जब ये गर्म किया जाता है तो ये गैस में तब्दील हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, जो कि सॉलिड है। पुट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल इन अ बीकर और अ ग्लास एज शोन इन द पिक्चर। किसी बीकर या गिलास में चंद अशिया जैसे स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का पैमाना, पेंसिल वगैरह दी गई तस्वीर के मुताबिक रखें। पोर सम वार्म वाटर इनटू द बीकर। फिर थोड़ा सा गर्म पानी बीकर में डालें। वेट फॉर 1 और 2 मिनट, 1 से 2 मिनट इंतज़ार करें। टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। इन अशिया का सिरा जो है बीकर से बाहर है, इसे छुएं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। और अपना मुशाहिदा लिखें। ऑब्जेक्ट्स, स्टील स्पून, फॉर्म ऑफ मैटर, मेटल है, और एंड इज़ हॉट और नॉट हॉट, इसका सिरा गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक स्केल, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, नॉट हॉट, ये गर्म नहीं होगा। पेंसिल वुड की बनी हुई है, नॉट हॉट, गर्म नहीं होगी। क्यों गर्म नहीं होगी? स्टील का चम्मच गर्म हो जाता है क्योंकि ये मेटल से बना हुआ है, और मेटल तवानाई का अच्छा कंडक्टर है, जबकि प्लास्टिक और लकड़ी तवानाई के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। लिहाजा प्लास्टिक का पैमाना और लकड़ी की पेंसिल गर्म नहीं होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक वाटर इन द ग्लास और पॉट एज शोन इन द गिवन पिक्चर। एक गिलास या बर्तन में पानी लें, जैसे कि दी गई तस्वीर में लिया गया है। पुट वेरियस थिंग्स इन इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दें। फॉर एग्जाम्पल रबर, पेंसिल, पीस ऑफ पेपर, वुडन पीस वगैरह। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और ऑब्जर्व करें कि क्या होता है। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट ऑन वाटर, उन चीज़ों के नाम लिखें कि जो पानी पर तैरने लगती हैं। प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक टॉय, पीस ऑफ पेपर फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी। ये सब चीज़ें जो हैं वो पानी पर तैरने लगेंगी क्योंकि उनकी कसाफत कम है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन योर होम विच आर मेड ऑफ मेटल एंड ऑब्जर्व देयर प्रॉपर्टीज़। अपने घर में मौजूद धाती अशिया की फहरिस्त बनाएं और उनका मुशाहिदा करें। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच आर मेड ऑफ मेटल्स। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी अशिया हैं जो धात की बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंट्स, नाइव्स, स्पून्स, कुकिंग यूटेंसिल्स। मसलन जेवरात, छुरी, चम्मच, खाना पकाने के बर्तन। अब उन चीज़ों के नाम लिखते हैं। नाइफ़, कुकिंग यूटेंसिल्स, कीज़, क्लॉक, कॉइन, फ़ोटो फ्रेम, ज्वेलरी, स्पून। अपीयरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स की ज़ाहरी शक्ल।
ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, तमाम मेटल्स चमकदार होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टील वगैरह, ये सब धातें बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं। टेक्सचर ऑफ मेटल्स, उनका टेक्सचर कैसा होता है? मेटल्स आर यूजली सॉलिड, ज़्यादातर ये सख्त होते हैं। सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कुछ धातें बहुत ज़्यादा सख्त और मजबूत होती हैं, जैसे लोहा। दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू मेक वेरियस टूल्स एंड मशीन्स, यही वजह है कि इनको बहुत सारे औजार और मशीनें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम मेटल्स आर सॉफ्ट सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, कुछ धातें बहुत नरम होती हैं, जैसे सोना, चांदी और तांबा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, उनकी इस खसूसियत की वजह से, दीज आर यूज टू मेक फॉयल शीट्स एंड वायर्स, इसलिए इनको फॉयल शीट्स और तारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिल्वर फॉयल्स आर यूज्ड इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्वीट्स, चांदी की फॉयल्स को मिठाइयों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम फॉयल इज़ यूज टू कवर कुक्ड फूड एंड अदर थिंग्स, और एल्युमिनियम की फॉयल्स को पके हुए खानों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलर ऑफ मेटल्स, धातों का रंग। मेटल्स अकर इन वेरियस कलर्स, धातों के बहुत सारे रंग होते हैं। गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला होता है, कॉपर इज़ रेड, तांबा लाल होता है, सिल्वर इज़ वाइट, और चांदी सफ़ेद होती है। टिन एंड निकल आर लाइट पिंक, टिन और निकल हल्के गुलाबी होते हैं। जिंक, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम आर लाइट ब्लू इन कलर, जिंक, क्रोमियम और एल्युमिनियम जो हैं वो हल्के नीले रंग के होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, ज़्यादातर मेटल्स कलर में ग्रे होते हैं। डेंसिटी, लुक एट द गिवन पिक्चर, नीचे दी गई तस्वीर को देखें। द वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज़ द सेम, दोनों चीज़ों का हुजम एक जितना है। बट वाई इज़ वन एट अ हाइट, लेकिन एक ऊपर क्यों है? टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम में हैव डिफरेंट मास, दोनों चीज़ें जो एक जितनी जगह घेरती हैं लेकिन उनका वज़न अलग अलग हो सकता है। यू हैव सीन इन एक्टिविटी दैट सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर, पीछे आप एक एक्टिविटी में देख चुके हैं कि कुछ चीज़ें पानी पर तैरती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी वजह क्या है? द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर डेंसिटी, चीज़ों के तैरने और डूबने की वजह उनकी कसाफत है। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेस डेंसिटी दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जिन चीज़ों की कसाफत पानी की कसाफत से कम है, फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पर तैरती हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मोर डेंसिटी दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक इन वाटर, और जिन चीज़ों की कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है वो पानी में डूब जाती हैं। द मास प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इट्स डेंसिटी, किसी भी चीज़ का जो ख़ास वज़न होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। द मेटल यूजली हैव मोर डेंसिटी, मेटल्स में बहुत ज़्यादा कसाफत या डेंसिटी होती है। द मेटल्स यूजली हैव मोर डेंसिटी, इफ़ यू टैप एनी मेटल यू कैन हेयर द रिसोनेंस ऑफ द मेटल, दिस इज़ ड्यू टू इट्स डेंसिटी। जब आप किसी भी मेटल को बजाते हैं तो आप उसका शोर सुन सकते हैं या आवाज़ सुन सकते हैं, ये उसकी कसाफत की वजह से होती है। Put a brick on one pan of the balance and a bigger piece of foam on the other pan. Which pan will bend and why? एक तराजू के एक पलड़े पर ईंट रखें और दूसरे पलड़े पर ईंट से बड़े साइज़ का फोम रखें। तराजू का कौन सा पलड़ा झुक जाएगा और क्यों? ईंट वाला पलड़ा झुक जाएगा इसलिए क्योंकि ईंट और फोम का एक बड़ा टुकड़ा है। बेशक वो हुजम में बराबर हो सकते हैं, लेकिन ईंट का वज़न फोम से ज़्यादा है और ईंट के ज़्यादा वज़न की वजह से ईंट वाला पलड़ा झुक जाएगा। डू यू नो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मेटल्स आर कॉल्ड हैवी मेटल्स, जिंक, मरकरी, क्रोमियम, एंड लाइट मेटल्स मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम। कसाफत की बुनियाद पर धातों को भारी धातों में तकसीम किया जाता है। भारी धातें हैं जिंक, मरकरी और क्रोमियम, और हल्की धातें हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम वगैरह। Some metals have magnetic properties and are attracted to a magnet. बाज़ धातों में मकनातीसी कशिश होती है और वो मकनातीस से चिपक जाती हैं। Have you ever observed which metals are attracted to
टू अ मैग्नेट, क्या आपने कभी मुशाहिदा किया है कि कौन सी धातें हैं जो मकनातीस से चिपक जाती हैं? तो वो धातें हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मेटल्स एज कंडक्टर्स, यानी मेटल्स में से बिजली और हरारत गुजर सकती है या नहीं? मेटल्स सच एज कॉपर, एल्युमिनियम एंड सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मेटल्स जैसे कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर हैं, उनमें से बिजली गुजर सकती है। दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली के अच्छे कंडक्टर्स हैं। दीज टाइप्स ऑफ मेटल्स आर यूज्ड टू मेड इलेक्ट्रिक वायर्स, इस किस्म की धातुओं को बिजली की तारें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। धातें हरारत गुजरने का भी अच्छा कंडक्टर होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। देयर फॉर दीज मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स, इसलिए ये धातें खाना पकाने के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती हैं। अब सबक के आखिर में हम अहम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस सबक में हमने क्या क्या पढ़ा है। मैटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स की एक ख़ास शक्ल और वज़न होता है। लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड का एक ख़ास हुजम होता है लेकिन उनकी ख़ास शक्ल नहीं होती। गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का ना तो ख़ास शक्ल होती है और ना ही उसका ख़ास हुजम होता है। नंबर 5, द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मास, किसी भी मादे के वज़न को उसका मास कहते हैं। ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तमाम मादे छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 8, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड टू ईच अदर, सॉलिड में तमाम ज़र्रात बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर टू ईच अदर, लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दैम इज़ वीकर दैन सॉलिड्स, लेकिन उनमें कशिश सॉलिड के ज़रात की निस्बत कम होती है। द पार्टिकल इन आ गैस आर एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, उनके दरमियान कशिश कम होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, वो चीज़ें जो अपने अंदर से हरारत को गुजरने की इजाज़त देती हैं उन्हें हरारत का कंडक्टर कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, और वो चीज़ें जो अपने अंदर से हरारत को गुजरने की इजाज़त नहीं देती उनको नॉन कंडक्टर कहा जाता है। ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस, तमाम मेटल्स चमकदार होते हैं। यूजली मेटल्स आर सॉलिड, ज़्यादातर मेटल्स सख्त होते हैं। सम मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन कुछ नरम होते हैं। सम आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत ज़्यादा सख्त और मजबूत होते हैं। द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, वो मेटल्स जो बिजली गुजरने के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं वो तारे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, और वो मेटल्स जो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर हैं उनको खाने के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस सबक की एक्सरसाइज हल करेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम, इनमें से किसका हुजम सबसे ज़्यादा है? बुक, पेंसिल, स्केल, क्रिकेट बैट। द राइट आंसर है क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट का हुजम सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इनमें से कौन सा ग्रुप मादे की तीनों हालतों की सही मिसाल है? स्नो, रेन, क्लाउड, ड्यू, रेन वाटर वेपर्स, स्नो, क्लाउड, स्टीम, रेन वाटर वेपर्स एंड क्लाउड। द राइट आंसर इज़ नंबर 1, स्नो सॉलिड की मिसाल है, रेन लिक्विड की है और क्लाउड गैस की है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ कप ऑफ हॉट वाटर पुट 2 spoons made of steel and wood. After a few minutes the steel spoon will become hot.
whereas the wooden spoon will not become hot. What does it show? लकड़ी और धात से बने हुए 2 चमचे गर्म पानी की प्याली में डालें। चंद मिनट बाद धात से बना हुआ चम्मच गर्म हो जाएगा, जबकि लकड़ी से बना हुआ चम्मच गर्म नहीं होगा। ये किस बात को जाहिर करता है? ऑप्शंस हैं, द स्टील बिकेम हॉट सून इन द प्रेजेंस ऑफ वुड, मेटल इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन वुड, वुड इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन मेटल, मेटल हीट्स द वाटर क्विकली दैन वुड। द राइट आंसर है मेटल इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन वुड। धात लकड़ी की निस्बत हरारत का बेहतरीन कंडक्टर है। नेक्स्ट है, अ पीस ऑफ आइस हैज़ बीन पुट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी में बर्फ़ का एक टुकड़ा डालें। विच पिक्चर इज़ शोइंग द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आइस क्यूब, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कौन सी इनमें से कौन सी तस्वीर पानी में बर्फ़ की सही हालत को बता रही है? अपने जवाब की वजह बताएं। द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर, सो आइस फ्लोट ऑन द वाटर। क्योंकि बर्फ़ पानी की निस्बत कम कसाफत रखती है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल। दर्ज झेल टेबल का मुताला करें। इसमें 2 मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नंबर 1 है ट्रांसमिट्स हीट क्विकली, हरारत को जल्दी से मुंतकिल करता है। सॉलिड ठोस है। डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, पानी में हल नहीं होता। और मैटर नंबर 2 की प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसमिट्स हीट स्लोली, हरारत को देर से मुंतकिल करता है। सॉलिड है। डिज़ोल्व्स इन वाटर, पानी में हल होता है। According to the above table, which statement is correct above matter number 1 and matter number 2? दर्जा बाला टेबल के मुताबिक इनमें कौन सा बयान मादा नंबर 1 और मादा नंबर 2 के लिए दुरुस्त है? मैटर नंबर 1 इज़ ग्लास एंड मैटर नंबर 2 इज़ सॉइल। मैटर नंबर 1 इज़ कॉपर एंड मैटर नंबर 2 इज़ वुड। मैटर नंबर 1 इज़ आयरन एंड मैटर नंबर 2 इज़ शुगर। मैटर नंबर 1 इज़ कॉर्क एंड मैटर नंबर 2 इज़ गोल्ड। The right answer is matter number 1 is iron and matter number 2 is sugar. Option number 3 या C. Water, ice and steam all have different temperatures. What is the order from coldest to hottest? पानी, बर्फ़ और बुखारात की हरारत मुख्तलिफ है। सर्द तरीन से गर्म तरीन की तरतीब में कौन सी तरतीब है? स्टीम आइस वाटर, आइस स्टीम वाटर, steam water ice, ice water steam. The right answer is ice water and steam. Define matter and write the name of its 3 states. Answer है matter, anything that has weight and takes up space is called matter. कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। There are 3 states of matter. मादे की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में फ़र्क बयान करें। सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड मैटर हैज़ लोएस्ट डेंसिटी, खास शक्ल रखता है और मैटर की हालत है जिसकी कसाफत लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। आंसर है गैस हैज़ द लोएस्ट। लिक्विड हुजम रखता है लेकिन उसकी कसाफत सबसे शक्ल नहीं होती। स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड में ज़र्रात की तरतीब बताएं। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड विद ईच अदर। सॉलिड में ज़र्रात बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे ओनली वाइब्रेट विद इन देयर पोजिशन, वो सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स। खाना पकाने के बर्तन धातों से क्यों बनाए जाते हैं? आंसर है बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि मेटल्स हरारत का बहुत अच्छा कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज द इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन आपके घर में बिजली का स्विच मरम्मत करने आता है तो वो दस्ताने क्यों पहनता है? आंसर है द इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स बिकॉज रबर ग्लव्स सेव द इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूरिंग रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच।
इलेक्ट्रीशियन रबर के दस्ताने इसलिए पहनता है क्योंकि रबर के दस्ताने हमारे घर में बिजली के स्विच की मरम्मत के दौरान होने वाले इलेक्ट्रिक शॉक से इलेक्ट्रीशियन को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मेटल यूज्ड इन द बेल? घंटी में मेटल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आंसर है बिकॉज दे आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। क्योंकि धातें आवाज़ पैदा करती हैं इसलिए धात को घंटी में इस्तेमाल किया जाता है। वाई आर मेटल्स प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स? जेवरात बनाने के लिए धातों को तरजीह क्यों दी जाती है? आंसर है बिकॉज मेटल्स आर लस्ट्रस। पहली वजह तो ये है कि धातें चमकदार होती हैं। दे रिटेन देयर अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो अपनी शक्ल बहुत देर तक बरकरार रखती हैं। अगर सोने के, चांदी के या आर्टिफिशियल जेवरात जो लोहे के बनाए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अपनी शक्ल को और चमक दमक को बरकरार रखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट 5 टाइप्स ऑफ मेटल्स। 5 तरह की धातें इकट्ठी करें, ऑब्जर्व दैम एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज़। उनका मुशाहिदा करें और उनकी खसूसियात लिखें। नंबर 1 गोल्ड, और इसकी अपीयरेंस कैसी है? लस्ट्रस, ये चमकदार होता है। और टेक्सचर कैसा होता है? सॉफ्ट। और कलर कैसा है? येलो। नंबर 2 कॉपर, कॉपर की अपीयरेंस लस्ट्रस, टेक्सचर सॉफ्ट होता है और कलर रेड होता है। आयरन, आयरन की अपीयरेंस लस्ट्रस, ये भी चमकदार होता है, टेक्सचर हार्ड होता है बहुत और कलर ग्रे होता है। सिल्वर, इसकी अपीयरेंस लस्ट्रस, टेक्सचर सॉफ्ट होता है और कलर वाइट होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की अपीयरेंस लस्ट्रस, चमकदार है, टेक्सचर सॉफ्ट होता है और कलर इसका लाइट ब्लू होता है। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।